चैनल। पिछली वीडियो में हमने बनाया था एक अबेंडेंट पायरेट शिप जो बिल्कुल किसी पुराने समंदर की कहानी लग रही थी, और आज पार्ट 2 में हम इस शिप को देने वाले हैं एक नया सीक्रेट ट्रेजर। तो तैयार हो जाओ एक और क्रिएटिव और एस्थेटिक एडवेंचर के लिए, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं ट्रेजर बॉक्स और कंप्लीट करने वाले हैं अपना पायरेट एक्वेरियम वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा, हमने बनाई थी एस्थेटिक सी पायरेट शिप। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले फौरन से जाकर वो देख कर आओ, देन आओ पार्ट 2 पर। अब आते हैं ट्रेजर बॉक्स बनाने के मेन स्टेप पर। सबसे पहले मैंने ले ली रेक्टेंगल शेप की कार्डबोर्ड शीट, ये बनेगी बॉक्स की बेस। फिर मैंने इसी साइज के 4 टुकड़े काट लिए ताकि वो चारों साइड्स पर लग सके। एक एक करके ग्लू की मदद से इन्हें चारों साइड्स पर जोड़ दिया और देखते ही देखते बॉक्स का स्ट्रक्चर तैयार होने लगा। बस अब हमारा ट्रेजर बॉक्स का बेस तैयार है। अब जब बेस स्ट्रक्चर तैयार हो गया तो मैंने सोचा कि ट्रेजर बॉक्स का लिड यानी कवर तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आखिर खजाने को छुपाने के लिए ढक्कन तो होना चाहिए ना। मैंने कार्डबोर्ड का एक और रेक्टेंगल पीस काटा जो बॉक्स के ऊपर परफेक्टली फिट हो जाए। फिर उसके एजेस थोड़े कर्व किए ताकि लुक आए जैसे वुडन ट्रंक का राउंड टॉप होता है। लिड बनाने के लिए जो कार्डबोर्ड हमने कर्व किया था उसकी दोनों साइड्स को कवर करने के लिए मैंने वैसी ही शेप की राउंड कार्डबोर्ड कट की और उसके ऊपर स्ट्रिप्स पेस्ट कर दी। जब कार्डबोर्ड शीट के ऊपर से एक लेयर हटाते हैं तब अंदर से डिजाइनिंग वाली स्ट्रिप्स निकलती है, वो वाली स्ट्रिप्स हमें इसके ऊपर पेस्ट करनी है। अब इसकी दोनों साइड्स को कवर करने के लिए जो कि हमने ऑलरेडी बना ली थी, हम उसको उसके साथ पेस्ट कर देंगे। व्हाइट ग्लू क्योंकि थोड़ा टाइम लगाती है ड्राई होने में, तो आपको इसके ऊपर ये पेस्ट करके थोड़ी देर इसको छोड़ देना है। इस चीज का आपको ख्याल रखना है कि जैसी कर्व शेप है वैसे ही आप कट करें। बेहतर है कि आप किसी कार्डबोर्ड के ऊपर पहले रख के ड्रॉ कर लें ताकि शेप प्रॉपर्ली कट हो। अब जब कर्व बन गया तो मैंने सोचा इस पर थोड़ी डिटेलिंग भी होनी चाहिए, तो मैंने पतली पतली कार्डबोर्ड स्ट्रिप्स काट ली और उन्हें कर्व लिड के ऊपर ग्लू कर दी। और इसी दौरान जब मैं लिड का कर्व पार्ट कंप्लीट कर रही थी, हमारा ट्रेजर बॉक्स भी ड्राई हो चुका था। अब बारी थी इस पर थोड़ी डिटेलिंग करने की ताकि बॉक्स और लिड एक साथ परफेक्टली मैच करें। मैंने कार्डबोर्ड की पतली स्ट्रिप्स काटी बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लिड पर लगाई थी। ये डिटेलिंग बॉक्स को स्ट्रॉन्ग भी दिखाती है और क्लासिक ट्रेजर चेस्ट लुक भी देती है। साथ ही मैंने एक मिनी ट्रेजर बॉक्स बनाया था मैच बॉक्स से, जो कि बहुत ही क्यूट लग रहा था। अब वक्त था पेंट करने का। मैंने बेस कलर ब्राउन रखा ताकि वुड का इफेक्ट आए। साथ ही मिनी ट्रेजर बॉक्स पे भी यही पेंट किया। लिड की एक साइड पर मैंने 2 टेप लगाई थी जिसकी मदद से लिड आसानी से बंद हो रही थी और खुल रही थी। अब बारी थी इस पर गोल्डन डिटेलिंग्स देने की। मैंने गोल्डन मार्कर से इस पर डिटेलिंग्स दी ताकि लगे ट्रेजर बॉक्स सालों से समुद्री पानी में ऑक्सीडाइज हो चुका हो। थोड़ी शेडिंग सिल्वर से दी ताकि बॉक्स वाकई एंशिएंट लगे। मैंने लिड पर भी गोल्डन हाईलाइट्स दी है, खास तौर पर स्ट्रिप्स के एजेस। इससे डेप्थ आती है और बॉक्स और भी रियलिस्टिक लगता है। कहते हैं ना, हर खजाने की अपनी कहानी होती है। कैप्टन एल्वेरा नाम का एक पायरेट अपने ट्रेजर को गोल्डन डस्ट से सील करता था ताकि कोई इसके खजाने को छू न सके। शायद ये चेस्ट भी किसी ऐसे पायरेट का हो जो कभी वापस नहीं आया। बस फर्क सिर्फ इतना था कि उसके पास समंदर था और मेरे पास एक ग्लू गन और गोल्डन पेंट। मिनी ट्रेजर बॉक्स पर भी मैंने गोल्डन शेड्स दिए। अब देखते हैं इस खजाने के अंदर क्या छुपा है। पर्ल्स, गोल्ड कॉइन्स या फिर मेरी मेहनत की चमक। अब सिर्फ एक ही स्टेप बचा है इस बॉक्स को खजाना देना। मैंने ट्रेजर बॉक्स के अंदर डाले बहुत सारे शाइनी पर्ल्स और छोटे छोटे ज्वेलरी, मोती और बीड्स पीसेस। ये सब चीजें लाइट पड़ने पर स्पार्कल करती हैं, जैसे वाकई कोई समंदर की तह में छुपा कोई खजाना चमक रहा हो। अब देखो, ये बॉक्स बिल्कुल रेडी लग रहा है। गोल्डन डिटेलिंग ने पूरे लुक को रॉयल और मिस्टीरियस बना दिया है। और भला ट्रेजर चेस्ट हो और उसके बगैर ट्रेजर मैप हो सकता है? अब शुरू होता है मेन सेटअप का सबसे एक्साइटिंग पार्ट। सबसे पहले मैंने एक्वेरियम के अंदर डाली मिट्टी, ये बेस के लिए था। सबसे पहले मैंने क्रश सैंड डाली, ये हल्के कलर की थी, बिल्कुल सॉफ्ट और नेचुरल टेक्सचर वाली, जैसे सी शोर की रेत होती है। जैसे ही मैंने देखा क्वांटिटी थोड़ी कम है तो मैंने दूसरी मिट्टी ली जो कलर में थोड़ी डार्क थी, बिल्कुल वेट सी सैंड जैसी, जिसको आप रेत भी कह सकते हैं। इसके बाद मैंने इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया। दोनों कलर्स मिक्स होकर एक नेचुरल ओशन फ्लोर जैसा ग्रेडियंट बना रहे थे। दोनों कलर्स मिक्स होकर एक बैलेंस लुक दे रहे थे।
मैं ये सोच रही थी अगर ये कोई रियल बीच होती ना तो यहाँ जरूर कोई हिडन ट्रेजर छुपा होता। मैंने दोनों लेयर्स को थोड़ा अनइवन रखा क्योंकि सी बेड कभी फ्लैट नहीं होता। उसके बाद मैंने 2 बड़े पत्थर रखे जिसके ऊपर हमारी आएगी पायरेट शिप। अब इस समंदर में उतरने वाला है हमारा पायरेट शिप और ट्रेजर चेस्ट। पायरेट शिप हमारे एक्वेरियम के हिसाब से काफी बड़ी बन गई थी, लेकिन कुछ न कुछ करके ये इसमें फिट हो ही गई थी। हाथ से इसे प्लेस करने में मुश्किल हो रही थी तो मैंने स्केल की हेल्प से इसको बैलेंस किया। मैंने इसमें एक लकड़ी का पीस भी डाल दिया जो कि ओल्ड और अबेंडन जैसी वाइब देगी। अब बारी है मेरे फेवरेट पार्ट की, ट्रेजर बॉक्स। इसको डालते ही हमारे एक्वेरियम की वाइब पूरी हो जाएगी और हमारा एक्वेरियम कंप्लीट लुक देने लगेगा। उसके बाद इसके साथ मैंने मिनी ट्रेजर बॉक्स भी डाल दिया। अब मैंने एक मिनी लैंटर्न भी रख दिया और साथ ही मैंने मैप भी रख दिया। आप चाहे तो इसको फोल्ड करके भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही रख दिया। और कुछ शेल्स भी मैंने इर्द गिर्द फैला दिए डेकोरेशन के लिए ताकि बेस और नेचुरल और रियलिस्टिक लगे। उसके साथ ही मैंने कुछ छोटे छोटे पत्थर भी इसमें ऐड किए। देखने में सिंपल लग रहे हैं, लेकिन यही स्टोन्स पूरे एक्वेरियम को बैलेंस और नेचुरल लुक देते हैं। मैं इनको रैंडमली जो स्पेसेस एम्प्टी हैं वहाँ पर मैं इसको डाल रही हूँ। एक्चुअली मैं इन्हें कहीं भी फेंक रही हूँ। अनइवन प्लेसमेंट से सेटअप ओवरऑल और भी रियलिस्टिक बनता है। और पर्ल्स को बॉक्स के इर्द गिर्द फैला दिया जैसे वो किसी ब्लास्ट के बाद बाहर आ गए हों। आखिरी टच के लिए मैंने आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाए ताकि एक्वेरियम में थोड़ी ग्रीनरी और अंडर वाटर फील आए। ये छोटे पौधे पूरे लुक को बैलेंस और काम लुक देते हैं। इसको मैंने अच्छे से शिप की पीछे वाली साइड प्लेस किया। अब एंड में मैंने अपने एक्वेरियम को थोड़ा और मैजिकल लुक देने का सोचा। मैंने कार्ड शीट ली और उस पर छोटे छोटे होल्स किए। फिर फेरी लाइट्स ली और उनकी सिर्फ लाइट पार्ट को उस होल्स में इंसर्ट कर दिया। जब मैंने इसे एक्वेरियम के अंदर डाला तो ये ब्लू ग्लो आने लगा जैसे पानी के अंदर चमक हो। अब देखिए पूरा सीन एक ड्रीमी अंडर वाटर वर्ल्ड में बदल गया है और अंधेरे में एक्वेरियम कुछ ऐसा। तो ये था हमारा पायरेट ट्रेजर एक्वेरियम का पार्ट 2। देखा ना कैसे हमने एक सिंपल सी कार्डबोर्ड और थोड़ी सी क्रिएटिविटी करके कैसे मिनी पायरेट वर्ल्ड बना ली। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, शिप, ट्रेजर बॉक्स या फिर ये ग्लोइंग सा ब्लू इफेक्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज।